सभी को नमस्कार। आज हम संस्कृत का सीबीएसई 9th क्लास का द्वितीय पाठ है सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थ है, यह पाठ कर रहे हैं। इसके 2 भाग आ चुके हैं, आज हम आगे करेंगे। अर्जितस्य संचय संचितस्य च निवेशः, अर्जित धन का संचय और संचित का निवेश। चाणक्य नीतो उक्तम, चाणक्य नीति में कहा गया है, जल बिंदु निपातेन कर्मशः पूर्यते घटः स कर्मः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल की बिंदुओं के गिरने से कर्मशः लगातार पूर्यते घटः, पूर्यते भर जाता है, घटः घड़ा, यानी कि जल की बिंदुओं के लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है। स कर्मः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। स कर्मः वही कर्म, सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं, धर्मस्य धर्म, च धनस्य च और धन का होता है, यानी कि जिस प्रकार जल की बिंदुओं के बार बार गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार विद्या, धर्म और धन को जो है प्राप्त करने के लिए हमें वही कर्म अपनाना चाहिए। लघु लघु संचयोपि कालांतरे महासंपत्तिरूपेण वर्धते। लघु लघु छोटी छोटी संचयोपि बचत कालांतरे कालांतर में या समय के अनुसार महासंपत्ति रूपेण वर्धते, महासंपत्ति के रूप में बढ़ जाती है, वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। यदि छात्रा प्रतिदिनम अल्प धनस्यापि, यदि छात्र प्रतिदिन अल्प धनस्यापि थोड़े थोड़े धन का संचयम कुर्वन्ति संचय करते हैं, तस्य उचित निवेशम च कुर्वन्ति और उसका उचित निवेश करते हैं, तर्हि तो तेषां भविष्यं सुरक्षितम भवेत, तो उनका भविष्य जो है सुरक्षित होता है। भारत देश में धन संचय, धन के संचय का, सुरक्षित निवेशस्य च और सुरक्षित निवेश का, कृते के लिए बहुविधा मार्गा सन्ति अनेक मार्ग हैं। भारत देश में धन संचय और उसके सुरक्षित निवेश के लिए अनेक मार्ग हैं। तेषु प्रधानमंत्री जनधन योजना, उनमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्रम, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियत निक्षेप, आवृत्ति निक्षेप चेत्यादि आद्या, ये सभी प्रमुखा सन्ति प्रमुख हैं। एतासां सर्वकारी योजना नाम, इन सभी सरकारी योजनाओं के विषय में सूचना लब्धुम प्राप्त करके, लाभ वाप्तुम च और लाभ प्राप्त करने के लिए, समीपस्थ वित्तागारा पास के ही बैंक, पत्रालय, डाकघर व गंतव्य जाना चाहिए, यानी कि इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें समीप के ही बैंक और डाकघर में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और लाभ प्राप्त करना चाहिए। तत्संबंधा, उसके संबंध में अधिकारिण च प्रष्टव्य, अधिकारियों से पूछना चाहिए। एतासु योजनासु, इन योजनाओं में न केवल कष्टार्जित धनस्य, कष्ट से अर्जित किए हुए धन की सुरक्षा भवती होती है, अपितु चक्रवृद्धि अंशेन, चक्रवृद्धि ब्याज से सह साथ, तद्धनम वह धन, सत्तम लगातार, वर्धमानम भवती बढ़ता है, यानी कि वृद्धि को प्राप्त होता है। भौतिकतावादी युग के आकर्षण से यूनाम अपव्यय, युवाओं में अपव्यय यानी कि अधिको भवती, अधिक खर्च करने की आदत जो है अधिक बढ़ जाती है। येन कारणेन, जिस कारण से अस्माकम आर्थिक स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति विपन्ना भवती, कमज़ोर हो जाती है। किंतु अर्थ विषयक सचेतनता, अर्थ के विषय में जागरूकता, असमान अभावात उद्धृत्य, हमारे अभावों को यानी कि कमियों को उद्धृत्य उद्धार करके आर्थिक संपन्नता, प्रतिनिधि आर्थिक संपन्नता की ओर ले जाती है। अतः बुद्धिमता छात्राणाम ध्येयम, अतः बुद्धिमान छात्रों का लक्ष्य स्यात् होगा धनस्य उचितोपार्जनम, धन का उचित उपार्जन, यानी कि धन को उचित रूप से कमाना, व्ययस्य मर्यादा, व्यय की मर्यादा, खर्चे की मर्यादा, आपातकालीन निधि संचय, आपातकालीन निधि
संचय यानी कि जो आपातकाल होता है उसके लिए जो है धन को जोड़ना। दीर्घकालीन निवेशश्च और दीर्घकालीन निवेश, दीर्घकाल के लिए निवेश। यह एतेषाम् अनुशासनेन पालनं करोति, जो इनका अनुशासन रूप से पालन करता है, स एव यथार्थः, वही यथार्थ रूप से धनस्य धर्मस्य च संतोलनं स्थापितुं शक्नोति, धन और धर्म का संतोलनम संतुलन स्थापितुं शक्नोति स्थापित करता है। यह विद्यार्थी, जो विद्यार्थी अद्य अर्थ विषय, जो आज अर्थ के विषय में यानी कि धन के विषय में, यह विद्यार्थी अद्य अर्थ विषय, जो विद्यार्थी आज अर्थ के विषय में यानी कि धन के विषय में जागरूको अस्ति, जागरूक है, स भविष्य उत्तरदायी नागरिको भवति, वह भविष्य में उत्तरदायी नागरिक होता है। धर्म अर्थ सुखम च एतेषां संतोलनम एव यथार्थ जीवनस्य लक्षणम। धर्म अर्थ यानी कि धन, सुखम और सुख, च एतेषां ये सभी संतोलनम संतुलन करके, एव ही यथार्थ जीवनस्य लक्षणम यथार्थ जीवन के लक्षण हैं। यानी कि धर्म, अर्थ और सुख ही, ये सभी में संतुलन ही यथार्थ जीवन के लक्षण हैं। अतः एवोक्तम, अतः कहा गया है, क्षणस्य कणस्य चैव विद्यार्थम च साधयेत, क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। क्षणस्य यानी कि पल पल, विद्यार्थम विद्या च साधयेत यानी कि पल पल जो विद्या को साधित करता है, सिद्ध करता है। कणस्य अर्थम च साधयेत, और कण कण जो है धन को सिद्ध करता है, यानी कि प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल जो है वो विद्या को प्राप्त करने के लिए लगा रहता है और कण कण को जोड़ करके धन को जोड़ता है। क्षणे नष्टे कुतो विद्या, पल के नष्ट होने पर यानी कि समय के नष्ट होने पर कहाँ से विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम, और कण के नष्ट होने पर कहाँ से धन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।